मत पूछो कि मंजिल का पता क्या है, अभी बस सफ़र है, सफ़र का दीदार होने दो। अगर रूठ जाए तकदीर तो मना कर देखो, फूल मेहनत के हथेली पर सजाने तो दो। नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग टाइम एंड वर्क के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। मैं आशा करता हूं इससे पहले आपने 2 वीडियोस देख लिए होंगे। इस वीडियो में मैं टाइम एंड वर्क और वेजेस इनके मिक्स्ड क्वेश्चन कराऊंगा और ये आखिरी वीडियो होगी टाइम एंड वर्क और वेजेस पे आगे। तो प्लीज़ आप पेन और कॉपी उठा लीजिए और बहुत एकाग्रता के साथ पढ़ेंगे, पूरा मन लगा के प्रसन्नचित्त भाव से पढ़ेंगे। बहुत एनर्जाइज्ड हूँ आज, बहुत मज़ा आने वाला है। तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और कोशिश होए तो इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों तक, जिससे सभी को लाभ मिले। तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। चलिए देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल एकाग्रता से देखिए। राहुल इज ट्वाइस एफिशिएंट एज राम, मतलब राहुल की क्षमता राम से 2 गुनी है। दोनों लोग किसी काम को कहते हैं कि चलो भैया शुरू करते हैं, तो दोनों लोग 12 दिन में निपटा देते हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ डेज राहुल वुड टेक टू कंप्लीट द वर्क। राहुल को कितना टाइम लगेगा अगर वो अकेले काम निपटाए। देखो, मान लो राम की एफिशिएंसी, मतलब एक दिन में जो काम करने की जो क्षमता होती है उसको एफिशिएंसी कहते हैं। तो राम एक दिन में, मान लो राम की एफिशिएंसी 1 यूनिट है, एक दिन में 1 मटका तोड़ता है। इस तरीके से अगर हम राहुल की देखें तो राहुल की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट। अगर ये दोनों मिलके साझा करते हैं कि हाँ वी विल डू द वर्क, तो एक दिन में लोग कितने यूनिट काम निपटाते हैं, तो बोलोगे साहब 3 यूनिट। ठीक है, पूरा काम करने में 12 दिन लगाते हैं, तो 3 गुणे 12 कितना, 36 यूनिट का मेरे पास टोटल काम है। 36 यूनिट का मेरे पास टोटल काम है। अब इस 36 यूनिट को राहुल कितने दिन में करेगा, तो 36 यूनिट का टोटल काम, राहुल एक दिन में 2 यूनिट काम निपटाता है, तो डिवाइड बाई 2 कर दो, मतलब टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी, तो नंबर ऑफ डेज कितने आ जाएंगे, 18। ये हमारा उत्तर है। चलिए, बहुत अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड, बहुत ध्यान से समझेंगे। 3 व्यक्ति हैं ABC, किसी काम को कंप्लीट करने में 32 दिन में समाप्त कर सकते हैं किसी काम को। उन लोगों ने काम शुरू किया साथ में और 20 दिन तक एक साथ काम किया, फिर A छोड़ के चला गया। रेस्ट वर्क B और C ने 20 दिन में निपटा दिया। तो हमको ये निकालना है कि A अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। बहुत ध्यान से समझते हैं। देखिए, मान लो A प्लस B प्लस C 32 दिन में मान लो कुछ 1 यूनिट काम करते हैं, या W यूनिट मान लो या 1 यूनिट मान लो, आपके ऊपर है। ठीक है, 32 दिन में 1 यूनिट मतलब 100% काम करते हैं। ठीक है, तो 32 दिन में तो 20 दिन में कितना काम हुआ होगा, 1/32। एक दिन में 1 यूनिटरी मेथड से 1/32 गुणे 20, तो 4 पंचे 20, 4 अठी 32, मतलब 5/8 पार्ट वर्क का हो गया होगा। मतलब 8 में से 5 पार्ट हो गया है। बचा कितना, 1 में से 5/8 घटा देंगे तो 3/8, इतना यूनिट वर्क बचा है। अब 3/8 यूनिट वर्क को B और C मिलके 20 दिन में निपटाते हैं। B और प्लस C ने 3/8 यूनिट वर्क को कितने दिन में निपटाते हैं, 20 दिन में। तो हम ये निकालते हैं B प्लस C पूरे काम को कितने दिन में निपटाएंगे। तो B और C अगर मिल के काम करें तो पूरे काम को कितने दिन में निपटाएंगे, तो इसको इधर ले जाओ, 8 दूनी 160/3 दिन में निपटा देंगे पूरे काम को। समझ में आ गया। और अगर A प्लस B प्लस C पूरे काम को कितने दिन में निपटाएंगे, A प्लस B प्लस C पूरे काम को कितने दिन में निपटाएंगे, तो बोलोगे साहब 32 दिन में। ठीक, देखिए इतना नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो B प्लस C उस 100% वर्क को इतने दिन में निपटा देते हैं। ठीक है, और A प्लस B प्लस C एक साथ अगर काम करेंगे तो 32 दिन में निपटा देंगे। ठीक है, तो अगर हम B प्लस C का 1 दिन का काम देखें, B प्लस C का 1 दिन का काम देखें, तो हमारा आ जाएगा इसका रिवर्स, 3/160 यूनिट काम करेंगे। और A प्लस B प्लस C का अगर हम 1 दिन का काम देखें तो 1/32 पार्ट ऑफ द वर्क करेंगे। ठीक है, अगर इसको 5 से गुणा कर दें तो ऊपर नीचे, मतलब यहाँ नीचे 160 हो जाएगा, 5 से गुणा कर दिया, 5 से गुणा कर दिया, तो एक्चुअल में लिखा है 5/160। ठीक,
मतलब साथ में बी प्लस सी 3/160 काम कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी 5/160 कर रहे हैं। अगर हम घटा दें इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को, तो ए का काम कितना आ जाएगा, इसमें से ए घटा दें 2/160। ए का काम कितना आ जाएगा 2/160, मतलब ए का एक दिन का काम, ए का 1 डे वर्क। तो ए का 1 डे वर्क कितना आ जाएगा, 1 डे वर्क कितना आ जाएगा 2/160 यूनिट। तो ए पूरे काम को कितने दिन में करेगा, तो ए या तो ऐसा बोल दें ए का 1 डे का वर्क 2 बाई इतने यूनिट, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि ए 160 यूनिट एक दिन में करता है। ए जो है 2/160 को 1/80 लिख सकते हैं, इतने यूनिट वर्क जो है एक दिन में करता है। तो ए पूरे काम को कितने दिन में करेगा, इसको इधर ले जाओ 80 दिन में, तो ए पूरे काम को कितने दिन में करेगा 80 डेज में। समझ में आ गया, ठीक है। हमारे थर्ड क्वेश्चन है ए कैन फिनिश 80% वर्क जो बी करता है उसको 20% मोर इन 20% मोर टाइम टेकन बाय बी। अच्छा, जो बी टाइम लेता है उसको उससे 20% ज़्यादा और उसका 80% काम करता है ए। वर्किंग टुगेदर एक साथ काम करने में वो 40 दिन में किसी काम को निपटा देते हैं। तो इन हाउ मेनी डेज दे विल फिनिश दी वर्क एलोन। देखो मान लो बी जो है 100 यूनिट का काम, 100 यूनिट का काम जो है, 100 यूनिट का काम जो है वर्क, 100 यूनिट का काम जो है 100 डेज में, या 100 यूनिट का काम 100 डेज में, 100 यूनिट का काम 100 डेज में निपटाता है। तो जो ए है, ए वो 80 यूनिट का काम 120 दिन में निपटाता है। यही तो कह रहा है सवाल। तो हम ये देख लें कि अगर हम दिन बराबर करते हैं तो इनकी एफिशिएंसी निकल जाएगी। तो ए जो है 80 यूनिट का काम 120 दिन में निपटाता है, तो ए 100 दिन में कितना निपटाएगा, तो हम ऐसे बोल सकते हैं ए 120 दिन में 80 यूनिट काम निपटाता है। तो ए अगर एक दिन में पूछे तो 80/120 यूनिट काम निपटाता है, और ए 100 डेज में तो इंटू 100, तो गुणा 100 कर दो। मैं इसलिए बेसिक से बता रहा हूँ कि इससे सबको समझ में आए, वरना मैं फास्ट भी कर सकता हूँ। 2 पंचे 10, 2 छंग 12, ठीक। फिर उसके बाद में क्या होगा, 2 3 6, 2 चौको 8, 0 से 0, कितना होगा 200/3, 200/3 यूनिट। 100 दिन में ए 200/3 यूनिट और बी 100 यूनिट। तो अगर हम ए और बी की एफिशिएंसी का अनुपात लें, रेशियो लें, तो 200/3 और 100 कितना होगा 2/3। एफिशिएंसी का अनुपात होगा 2/3। बस इतना आप याद कर लो, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। इतना ये आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। अब दोनों मिलके 40 दिन में काम को समाप्त करते हैं। तो मान लो अब 2 यूनिट काम है, ये 3 यूनिट काम है, जोड़ दो तो 5 यूनिट काम जो है, 5 यूनिट इनकी एक दिन का काम है, 5 यूनिट इनका एक दिन का काम है। तो 5 यूनिट इनका 5 यूनिट इनका एक दिन का काम है, गुणे 40 दिन में समाप्त करते हैं तो कितना हो जाएगा 200 यूनिट टोटल काम हो गया। 200 यूनिट टोटल काम हो गया। इसको ए कितने दिन में निपटाएगा, तो 200 डिवाइड बाई ए की एफिशिएंसी 100 दिन। बी का देखो, बी का आएगा 200 यूनिट वर्क, 200 यूनिट वर्क डिवाइड बाई बी की एफिशिएंसी, तो 200/3, 66 होल 2/3 इतने दिन। तो ए का 100 और बी का 66 होल 2/3। समझ में आ गया। हम सवाल करने वाले हैं वर्क और वेजेस क्या होता है। देखिए आज के ज़माने में सब बहुत प्रैक्टिकल हो गया है, तो भैया जितना काम करता है व्यक्ति उतना पैसा मिलता है, ठीक है। तो जितना व्यक्ति काम करेगा उतना व्यक्ति पैसा पाएगा। तो वर्क और वेजेस का कॉन्सेप्ट यही है, जितनी व्यक्ति की एफिशिएंसी होगी उसी के अनुपात में पेमेंट का रेशियो बटेगा। इसे एक सवाल के माध्यम से मैं आपको इसको समझाता हूँ, बहुत प्यार से समझाता हूँ। देखिए ध्यान से समझिएगा। ए एक व्यक्ति है जो किसी काम को 6 दिन में निपटाता है, उसी प्रकार से बी उसी काम को 10 दिन में निपटाता है, सी उसी काम को 12 दिन में निपटाता है। तो देखो क्षमता आप दिमाग लगाओ कि इसकी किसकी ज़्यादा है। जो काम कम दिन में निपटा ले रहा है तो मतलब ए की क्षमता ज़्यादा है सभी से।
दे वर्क टुगेदर, एक साथ काम किया और 4200 रुपये पेमेंट मिला उनको, तीनों लोगों को मिला के। तो सबके इंडिविजुअल पेमेंट क्या होंगे? तो 4200 का क्षमता के अनुसार अगर हम प्रपोर्शन कर लें तो सबके इंडिविजुअल शेयर्स निकल जाएंगे। देखो, ए किसी काम को 6 दिन में निपटाता है, बी 10 दिन में निपटाता है, सी 12 दिन में निपटाता है। तो 6, 10, 12 का अगर हम एलसीएम लें तो टोटल वर्क आ जाएगा। 6, 10, 12 का एलसीएम लें तो टोटल वर्क आ जाएगा, कितना आएगा? 60। तो 6 10 जा 60, तो ए 10 यूनिट काम करेगा 60 यूनिट में। 60 यूनिट टोटल वर्क है, ए 10 यूनिट काम करेगा। जो ये बी है ये 6 यूनिट काम करेगा और सी है ये 5 यूनिट काम करेगा। समझ में आ गया? तो 60 यूनिट वर्क जो है ये 4200 के बराबर है। 60 यूनिट वर्क हमारा 4200 के बराबर है। तो इस 4200 को 10, 6 और 5 इनकी एफिशिएंसी के अनुपात में अगर बांटें तो 4200 को अगर हम 10:6:5 के अनुपात में बांटें तो 10, 6, 16, 5, 21 यूनिट। 21 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4200। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। 21 दूना 42। 10 यूनिट की हो जाएगी 2000। 6 यूनिट की हो जाएगी 1200 और 5 यूनिट की आ जाएगी 1000। तो ये हमारा टोटल वर्क, टोटल रुपया आ जाएगा, टोटल वेजेस आ जाएंगे 2000, 1200 और 1000। समझ में आ गया अच्छे से? क्वेश्चन है, ए बी सी 3 व्यक्ति थे, उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम 550 रुपए में काम करेंगे। ए और बी ने 7/11 पार्ट ऑफ वर्क किया और रेस्ट वर्क सी ने निपटाया। ठीक है, तो फाइंड द शेयर ऑफ सी। देखिए, मान लो 7/11 पार्ट ऑफ वर्क ए और बी ने मिलके किया, मतलब 11 पार्ट में 7 पार्ट निपटा दिया ए और बी ने। सी बचा 4, 11 में से 7 गया 4, 11 पार्ट में 4 पार्ट सी का है। ठीक है, तो टोटल वर्क मान लो 11 यूनिट का ही है। टोटल वर्क 11 यूनिट का है। इस 11 यूनिट की वैल्यू, इस 11 यूनिट को काम करने पे, 11 यूनिट की वैल्यू नहीं, इस 11 यूनिट को काम करने पर, इस 11 यूनिट को काम करने पे हमारा रुपया प्राप्त होता है 550। इस 11 यूनिट काम करने पे 550 रुपया प्राप्त होता है। तो 4 यूनिट प्राप्त, 1 यूनिट वर्क करने पे कितना रुपया प्राप्त होगा? तो बोलोगे साहब 11 × 5 = 55, 50 रुपया प्राप्त होगा। 4 यूनिट काम करने पे कितना रुपया प्राप्त होगा? 4 यूनिट का, तो 4 से गुणा कर दिया, 200 रुपये। तो सी की वेज कितना आ जाएगा? 200 रुपये। समझ में आ गया? 6 क्वेश्चन है, वेजेस ऑफ अ वर्कर पर आवर। वर्कर की पर आवर, प्रति घंटे का जो वेज है वो 20 रुपये है, मतलब 20 रुपये लेता है वर्कर 1 घंटा काम करने का। तो टोटल वेज कितने? 8 वर्कर कमाएंगे ये 12 दिन में 6 घंटा अगर डेली काम करेंगे। तो अगर 12 दिन में 6 घंटा डेली काम करेंगे तो मतलब 72 घंटा टोटल काम हो गया। 72 घंटा टोटल काम हो गया 8 वर्कर द्वारा। 8 वर्कर मिलके 72 घंटे काम करते हैं। 8 वर्कर मिलके 72 घंटे काम करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक वर्कर प्रति घंटे 20 रुपये लेता है। तो एक वर्कर अगर 72 घंटे काम करेगा, 72 घंटे काम करेगा तो कितने रुपए लेगा? 72 × 20। ठीक है, तो कितना हुआ? 0, 2 दूनी 4, 2 सती 14, 1440 रुपये। एक वर्कर अगर 72 घंटे काम करेगा इतने लेगा। 8 वर्कर है तो × 8 कर दिया, 8 0 0, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 3 35, 8 8 3 11, 11,520। 11,520 हमारा उत्तर है। 7th क्वेश्चन है, 5 आदमी और 6 महिलाएं एक साथ जो है 6750 रुपये अर्न करती हैं अगर 5 दिन काम करें। 4 आदमी और 5 महिलाएं काम करती हैं तो इसी प्रकार से 6 दिन में 6600 रुपये अर्न करती हैं। तो हमको 8 आदमी 10 महिलाओं का समूह है, 12 दिन का काम है, तो कितने रुपए मिलेंगे? देखिए बहुत ध्यान से समझिए कि 5 आदमी, मान लो एक आदमी, जो आदमी है वो m यूनिट्स 1 दिन में काम करता है, एफिशिएंसी m यूनिट्स की है। तो महिला की मान लो w यूनिट्स की है। तो 5 आदमी की एफिशिएंसी 5 m यूनिट्स और 6 महिला की 6 w यूनिट्स। इतनी एफिशिएंसी आ गई। 5 दिन में × 5 कर दिया, × 5। तो इतने यूनिट काम का जो हमारा वर्क है, इतने यूनिट 5 में से, हाँ, इतने यूनिट का जो है, जो इतने यूनिट काम का हमारा जो वर्क है उसका रुपया हमको मिलता है 6750। ठीक है, अच्छा, तो अगर 4 महिलाएं, 4 मैन
और 5 महिलाएं हैं, ये मेरा 6 दिन काम करेंगी, गुणा तो हमें मिलता है 6600 रुपये, 6600 रुपये। ठीक, तो सिंपल सी बात है, अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो हमको ये पता चल जाएगा, एफिशिएंसी निकल जाएगी अपनी। कैसे, देखो इसको ये कटा, अब देखिए ये 5 एकम 5, इधर गया 5 या 15, 5 पचम 25, 110। ठीक, फिर 5 दूनी 10, 5 सती 35, 22। ठीक है, तो इसका अनुपात 27/22 आ गया। इसको इधर ले जाओ मल्टीप्लाई करके, तो इसको 22 पंचे 110 आदमी प्लस 22 छंगा 132 महिलाएं बराबर 27 चक्कू 4 सती 28, 4 दूनी 8, 10 आदमी प्लस 27 पंचे 5 सती 35, 5 दूनी 10 3 13 महिलाएं। इसको इधर ले जाओ तो 2 मेन इज इक्वल्स टू 3 वुमेन। तो मेन और वुमेन का जो अनुपात आ जाएगा वो 3:2 आ जाएगा। मतलब एक आदमी अगर 3 यूनिट काम करेगा तो महिला 2 यूनिट काम करेगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो हम ये निकाल सकते हैं टोटल वर्क कितने यूनिट का। ये तो रुपया के बराबर था, तो 5 आदमी मिलके 5 थे 15 यूनिट, प्लस 6 महिला 6 दूनी 12 यूनिट गुणे 5, तो कितना हो गया 15 12 27, 27 पंचे 5 सत्ती 35, 5 दूनी 13, 2 5 दूनी 10 3 13, 135 यूनिट का जो रुपया है वो मेरा मिलता है 135 यूनिट का जो रुपया है वो मिलता है 6750। ठीक है, तो हमारा काम कितना करवाना है, देखो 8 आदमी है तो 8 तियाँ 24 प्लस 10 दूनी 20 और गुणे 12, कितना हो गया 24 20 44, 44 गुणे 12 कितना हुआ 12 चौको 48, 12 चौको 48 और 4 52, 528 यूनिट काम। 135 यूनिट का काम है, 6750 है, तो 528 का कितना होगा, तो निकाल लीजिए 528 यूनिट का। तो 5 दूनी 10, 5 सती 35, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 पचम 25, 0 जो 0। ठीक है, 3 नाम 27, 3 चक्कू 12, 3 पच्चे 15, 0 0, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 5 15 0 0। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 50, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 50 और 528 यूनिट की कितनी आ जाएगी गुणे 50। 0 5 8 40, 5 दूनी 10 4 14, 5 पचम 25 1 26, 26,400। 26,400 हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, उत्तर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं वर्क एंड वेज पे और क्वेश्चंस करवाऊं तो आप मुझे बताइए कमेंट्स में, और वरना मैं नेक्स्ट वीडियो जो उठाऊंगा वो पाइप्स एंड सिस्टर्न्स पे उठाऊंगा। नल और टंकी वाले जो सवाल आपको परेशान करते हैं अब नहीं करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ तो वीडियो आपको पसंद आई होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।